प्यारे मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या चीजें चल रही हैं आजकल। क्या है मेडिकल ऑक्सीजन जिसकी पूरी देश में हो रही है कमी। अपने देश में ऑक्सीजन की कमी से इस समय कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, जिससे लोगों की मृत्यु, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी या निर्भरता इस पे हो गई है, ऑक्सीजन की कमी। तो हम इसमें आज बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे प्राप्त किया जाता है, या सिलेंडर में कैसे ऑक्सीजन भरा जाता है, या ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे आपसे। इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। हम यहां तक जानते हैं कि हवा हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम इसी के द्वारा श्वसन का काम करते हैं, श्वसन करते हैं और इसी से जीवन हम मतलब जीवन जीते हैं। हमें कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में कहा जाता है कि 20% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, शेष अन्य गैसें हैं। हम सबके मुंह से या पढ़ते हैं हमेशा तो सुनते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। कहा जाता है कि हमने कहा कि 21% या 20%, 20% या 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अगर 100 लीटर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो 100 लीटर हवा ले रहे हैं अगर, तो उसमें से 20 लीटर हवा ऑक्सीजन का होता है, शेष नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, मतलब 78 लीटर। हमें कह सकते हैं कि अगर हमने 100 लीटर ऑक्सीजन लिया, 100 लीटर ऑक्सीजन 100 लीटर हवा लिया, तो इसमें से 20 लीटर हमारा ऑक्सीजन हो गया, 20 लीटर ऑक्सीजन हो गया, 78 लीटर नाइट्रोजन हो गया और शेष 1-2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अन्य गैसें हो गई। इस तरह समझने का प्रयास करिएगा। और हमारे फेफड़े का काम यही है कि जिस तरह से गुब्बारा में हवा को भरते हैं, तो गुब्बारा में हवा को भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, उसी तरह से ऑक्सीजन जो लेने का काम करता है, जो हवा लेने का काम करता है, हमारा फेफड़ा एक गुब्बारे के जैसे काम करता है। जैसे ही वो फैलता है तो हवा को अंदर लेता है, जगता है तो हवा को बाहर निकालता है। तो इतनी बातें तो समझिएगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वह हमारे लंग्स अगर काम नहीं करते तो हम बाहर से मरीज को या लोग को हम ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या ऑक्सीजन देते हैं, जिसके द्वारा वह जीवित रहता है। तो हम आपको बता दें उसी की प्रक्रिया को बोलते हैं वेंटिलेटर पर रखना या वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पर रखने का मतलब यह होगा कि फेफड़ा अगर काम नहीं करता है तो कृत्रिम से मेडिकल ऑक्सीजन को दिया जाता है ताकि व्यक्ति जीवित रहे। आपको मैं फिर बता दूं कि इसका मतलब कि कोई पर्सन 100% ऑक्सीजन ले रहा है, उसमें 100% हवा ले रहा है, उसमें से 20% ऑक्सीजन ले रहा है। अगर उसको 100 लीटर ऑक्सीजन लेना होगा, इसका मतलब उसको अगर वह 500 लीटर ऑक्सीजन अब लेगा, तब तो उसका 5वां भाग 100 लीटर ऑक्सीजन होगा। ये बातें समझनी होगी आपको। इसी तरह से हम आगे बात कर लेते हैं। आजकल के समय में ऑक्सीजन बहुत बड़ी समस्या है और इसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कुल 100% एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और हमें कह सकते हैं 1% है आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, अन्य बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। ठीक, आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटा में 11,000 लीटर हवा लेता है अपने अंदर। 11,000 लीटर हवा लेता है अपने अंदर। उसका 20% ऑक्सीजन अगर लेगा तो हम कहेंगे 550 लीटर ऑक्सीजन वह अपने अंदर ग्रहण करता है। इतनी बातें समझनी होगी आपको, क्या कि 24 घंटा में 11,000 लीटर और
550 लीटर। तो हम कहेंगे इनहेल करता है। इनहेल करने का मतलब सांस लेता है। सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेल बोलते हैं और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेल बोलते हैं। तो इस तरह से इनहेल करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि पर्सन कोई भी 1 मिनट से 12 से 20 बार तक सांस को लेता है और छोड़ता है, लेता है छोड़ता है 12 से 20 बार। हम आपको बता दें 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा आदमी अंदर लेता है। उसमें से 20-21% जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हम कह सकते हैं कि 20-21% लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन वह पूरे 24 घंटा में वह लेता है। आपको बता दें कि आज के समय में 2 घंटे ऑक्सीजन लेने का जो खर्च है भारत सरकार का नहीं, इस समय मिल रहा है 5,000 रुपए में। 2 घंटे ऑक्सीजन पर रखने के लिए किसी को 5,000 रुपया, इसका मतलब 1 घंटे में 2,500 रुपया लग रहा है। हम इसको आसान समझते हैं। ऑक्सीजन जो भी हमारे आसपास है, चाहे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, चाहे जो भी चीजें हैं, पेड़ लगाने की बात करें, हम इससे मजाक करते हैं। इस बात को आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको बता दें, किसी व्यक्ति का अगर फेफड़ा 100%, किसी स्वस्थ पर्सन है 100% काम करता है, अगर 20% भी काम करे तो उसको 20%, या हम कह सकते हैं कि 1/5 भाग भी उसका फेफड़ा काम करे या लंग्स काम करे, तो उसको हम ऑक्सीजन या हम वेंटिलेटर पर रख करके उसको जीवित रख सकते हैं। और जैसे कि दिक्कतें इसमें ये होती है कि जब फेफड़ा खराब हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, तो आदमी को बाहर से ऑक्सीजन जब दिया जाता है और इसको इस फेफड़े लंग्स को ठीक करने के लिए कुछ समय तक दवा चलाया जाता है। जब ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन अपने हिसाब से वो लेने लगता है। फिर इसके बाद वेंटिलेटर उसको हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का उत्पादन कंपनियों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। बहुत सारे मशीनों को लगा करके हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब प्रयोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूं थोड़ा। क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हम प्रयोग करते हैं, जो मेडिकल ऑक्सीजन जो प्रयोग किया जा रहा है, यह वायुमंडल का ऑक्सीजन है। वायुमंडल का ही ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन है। कैसे प्रयोग किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। हम मशीनों, छोटे छोटे मशीनों, इंजनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो वायु में जो हवा है उसको हम क्या करते हैं, एक सिस्टम में, एक मशीन में भर लेते हैं और मशीन से हम ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं और सभी को अलग कर लेते हैं। जैसे हमने बताया है, या हमें कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल जब निकाला जाता है तो टेम्परेचर को अलग अलग दे करके हम अलग अलग पदार्थ को अलग अलग कर लेते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है, वायुमंडलीय जो हवा होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक इंजन में भर लेते हैं। एक इंजन में क्या, एक मशीन में भरते हैं। उस मशीन ऐसा होता है, मशीन हमें कह सकते हैं कि उसको बोलते हैं कंसंट्रेटर, इसको बोलते हैं मशीन को। तो कंसंट्रेटर जो होता है वो मशीन क्रायोजेनिक होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि टेम्परेचर, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मशीन जो टेम्परेचर को जितना आवश्यकता अनुसार कम कर सके, उसी को हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। आपको थोड़ा मैं बता दूं कि क्या किया जाता है कंपनियों में। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसमें देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीजन का काम केवल शोषण में ही करते हैं, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन का काम, जो तैरने वाले लोग होते हैं, समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ग्लेशियर वगैरह पे, पर्वत पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो भी बॉन्डिंग करने के लिए स्टील उत्पादन में किया जाता है इसका प्रयोग। ग्लेशियर वगैरह, स्प्रिट वगैरह बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का उत्पादन किया कैसे जाता है। एक चीज और बता दूं मैं कि ऑक्सीजन मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है और आवश्यक दवा सूची के रूप में भारत सरकार ने 2015 में इसको नोट किया था। मतलब कि
इसका कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग आप इसका नहीं कर सकते। सरकार इस पे कानूनन नियम बनाई हुई है और 2015 में इसको लिस्ट में डाला हुआ है कि यह दवा के रूप में प्रयोग में होगा, क्योंकि इसका निर्धारण अब जब दवा के लिस्ट में सरकार जब शामिल करती है तो उसका मार्केट प्राइस या रेट सरकार तय करती है। कंपनी अपने हिसाब से दवा रेट तय नहीं करके बेच सकती। तो हमें कह सकते हैं 2015 में इसको शामिल किया गया है आवश्यक दवा सूची में। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए क्या होता है। जिस तरह से थोड़ी सी प्रक्रिया एक है और एक प्रक्रिया बढ़िया प्रक्रिया है, इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे? एक मशीन होता है, इस मशीन का नाम है क्रायोजेनिक मशीन। हम क्या करते हैं, इसमें हवा भरते हैं, जो वायुमंडल से हवा भरते हैं दबाव दे करके, या हमें कह सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा अंदर का टेम्परेचर कम। अगर यहाँ का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, तो हवा क्या करता है, इसमें पास होने लगता है। और जब जैसे हवा पास हो जाता है किसी टंकी में, जब हवा पास हो जाता है तो इस टंकी का टेम्परेचर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ताप कम कर देते हैं। ताप जब कम कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस सभी गैसें इसमें जाके भर जाती हैं। जिनोन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियोन और हीलियम, सभी गैसें इस टंकी में आकर के भर जाती हैं। आपको बता दूं कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि जब किसी कण में टेम्परेचर जब कम करते हैं तो ठोस होगा, द्रव में बदलेगा, द्रव होगा तो क्या होगा, तो ठोस गैस में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा। इस तरह की स्थिति में बदलती है। तो हमें कह सकते हैं कि जैसे ही जब इस टंकी में टेम्परेचर को क्या करते हैं, ताप कम करते हैं, तापक्रम कम करते हैं, तो जैसे ही तापक्रम कम करते हैं तो जैसे ही -8 डिग्री सेल्सियस होता है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करते हैं, जिनोन जो होता है, जिनोन वह लिक्विड अवस्था में आ जाता है। हम कह सकते हैं कि पूरे गैस में से, पूरे हवा में से हम कह सकते हैं पूरे जो हवा है उसमें से ऊपर वाला गायब हो गया। 108 डिग्री सेल्सियस जो माइनस में है वो गायब। उसके बाद से -153 डिग्री पर ले जाते हैं जब, तो क्रिप्टॉन गायब हो जाता है। -183 डिग्री पर जब ले जाते हैं इसको, तो कहा जाता है कि -183 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इस हवा को ले जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अन्य सभी गैस के रूप में रह जाते हैं। ये क्या करते हैं कि लिक्विड अवस्था में पहले जब 108 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो 108 वाला लिक्विड बन के बाहर निकल जाता है, बचता है शेषिया। उसके बाद से 153 पर ले जाते हैं तो क्रिप्टॉन लिक्विड बन के बाहर निकल जाता है, अब बच जाता है यह आपका। जैसे ही 183 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं माइनस में, तो ऑक्सीजन आपका लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद से बच जाता है आपका यह आर्गन, नाइट्रोजन, नियोन और हीलियम। कहा जाता है कि ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पे जब माइनस में रखते हैं तो यह लिक्विड की अवस्था में बाहर हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, -183 डिग्री सेल्सियस पर ही हम टैंकों में भर लेते हैं, टैंकों में भर लेते हैं। और टैंकों में भर करके पूरे भारत में या कहीं भी पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि ये -183 डिग्री सेल्सियस बना के रखना आसान बात नहीं है। जो भी ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन पर जो भी टैंक लगाए गए हैं, जो भी टैंक पर रखा जाता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन रखा जाता है, कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, वह सभी क्रायोजेनिक इंजन होता है। वह टेम्परेचर 183 मेंटेन करके हमेशा रखता है, वह इससे कम टेम्परेचर नहीं होता। कहा जाता है कि इसको बनाए रखने के लिए, इसको अलग करने का यही एक विधि है। और उसके बाद से कहा जाता है कि आर्गन, नाइट्रोजन, नियोन इसको छोड़ दिया जाता है गैस के रूप में। अगर हम चाहें तो नाइट्रोजन को भी 195 डिग्री सेल्सियस पर करके लिक्विड की अवस्था में प्रयोग करके हम इसको उर्वरक और खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं इसको। लेकिन हम केवल बात बता रहे हैं केवल कि क्रायोजेनिक इंजन में हम -183 डिग्री सेल्सियस पर हवा को लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, टैंकों में लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को भर लेते हैं और जहां इसको पहुंचाना होता है इसको पहुंचा दिया जाता है।
और वह जो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, जो टंकी, उसमें 183 डिग्री सेल्सियस माइनस में जो लिक्विड के रूप में जो ऑक्सीजन होता है, उसको नली के माध्यम से टंकी में फिर हम टेम्परेचर कर देते हैं, इसको भर के टंकी में, और फिर जब टेम्परेचर इसको देते हैं तो फिर वह गैस की अवस्था में आ जाता है और उसको डायरेक्ट मरीज के रूप में मरीज को पहुंचा दिया जाता है। तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया है और हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑक्सीजन का उत्पादन किसी कंपनी फैक्ट्री में नहीं किया जाता है। कैसे? वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, किसी इंजन में या टेम्परेचर कम टेम्परेचर वाले इंजन में उसको हम क्या करते हैं, भर लेते हैं और भर करके अलग अलग टेम्परेचर दे करके ऑक्सीजन को हम लिक्विड अवस्था में परिवर्तन करते हैं। लिक्विड अवस्था में परिवर्तन करके ऑक्सीजन को हम एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजते हैं और इसका उसके बाद से डायरेक्टली मरीजों में प्रयोग करते हैं। बातें अगर समझ में आ रही हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करने का प्रयास करें, और जो भी चीजें हैं अगर समझ में नहीं आए कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, ये चीजें समझ में नहीं आए। धन्यवाद।